इसके बाद अब हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये मॉडल भी आखिरकार गलत हो गया था। ये मॉडल में भी कुछ खराबी आ गई, इसमें भी गलतियां आ गई, जिसकी वजह से ये भी गलत साबित हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। 4 बहुत बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से बोहर के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। आइए चलिए जानते हैं कि इसके मॉडल में क्या गलती आई थी। सबसे पहला डिफेक्ट ये कि ये मॉडल उसी स्पेशीज या एटम पर लगता था जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो या एक ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा हो, जैसे कि हाइड्रोजन एटम। इसको छोड़कर तो बाकी दूसरे एटम हैं जो कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल हैं। ये मॉडल उन एटम्स पर अप्लाई नहीं हो पा रही थी। दूसरा डिफेक्ट ये था कि बोहर्स की थ्योरी इलेक्ट्रॉन के सिर्फ पार्टिकल नेचर को बताता था, जबकि बाद में डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट हैं जिसने बताया कि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी रखती है, और बोहर्स की थ्योरी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था हमें। तीसरा डिफेक्ट ये बताता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1926 में इस प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग ने पेश किया था। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी गोल दायरे में रिवॉल्व करे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी तो है, जिससे ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते फिरे या कर सके। तो हाइजेनबर्ग के इस प्रिंसिपल से भी बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था, उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया बोहर्स का मॉडल। छठा डिफेक्ट ये था कि बोहर्स ने कहा था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो सिंगल प्लेन में घूम रहे होते हैं, जबकि बाद में मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन 3D यानी 3 डायमेंशनल स्पेस पर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ये तो 2D पर घूमते ही नहीं है। फिर बोहर्स की इस थ्योरी ने शेल का कॉन्सेप्ट बताया था, और ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पेक्ट्रा बनते हैं वो के शेल में इसकी वेव लेंथ कम होती है। यानी हम लोग तो KLMN के से शुरू करते हैं ना, तो K में इसकी वेव लेंथ क्या होगी, कम होगी इस स्पेक्ट्रा की। इससे बड़ी होती है फिर L में, और फिर M में जब जाएगी तो उससे बड़ी होगी। यानी शेल की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लाइन स्पेक्ट्रम मोटा होते जाएगा, यानी थिक होते जाएगा, इसकी वेव लेंथ बढ़ती जाएगी। जबकि जीमैन और स्टार्क 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जब किसी एटम को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। अब इनकी ऑब्जर्वेशन देखिए, इनकी ऑब्जर्वेशन से भी बोहर्स का एटॉमिक मॉडल फेल हो रहा है, क्योंकि जब इन्होंने किसी भी एटम को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि के शेल में स्पेक्ट्रा है वो 2 हिस्सों में टूट गया है। एल के शेल का स्पेक्ट्रा 3 हिस्सों में टूट गया, जिससे बोहर का ऑर्बिट वाला पोस्टुलेट भी गलत साबित हो गया, क्योंकि उसका पोस्टुलेट कहता था जो स्पेक्ट्रा बनते हैं वो ऑर्बिट के थ्रू बनते हैं। फिर तो स्पेक्ट्रा टूटने लगा, यानी कि ऑर्बिट भी डिवाइड होने लग गया, तो इससे ये इसका पोस्टुलेट गलत साबित हो गया। तो साइंसदान आए, उन्होंने सब शेल की भी डिस्कवरी की। उन्होंने कहा कि SPDF का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो इतने डिफेक्ट्स के बाद बोहर्स के इतने मशहूर एटॉमिक मॉडल को भी रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां आ चुकी थी। तो अब हमने बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया। अब हम इसके बाद स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लाइन स्पेक्ट्रम को भी अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, फिर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम में भी 2 उसके टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो देखते रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा। आपके पास ऑटोमेटिकली मेरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।